ओम शांति। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम जो सत्य अनुभव लेकर आपके सामने पेश हुए हैं, वो सत्य अनुभव है रांची झारखंड के रहने वाले बीके चंदन कुमार भाई का। बीके चंदन कुमार भाई का ये जो सत्य अनुभव है, ये हमारे लिए भी बहुत खास हो गया तब जब हमें पता चला कि उनको जो ज्ञान का रास्ता मिला, जो उनके लिए ज्ञान के दरवाजे खुले, वो हमारे चैनल पर एक वीडियो दिखाया गया था। उसके द्वारा उन्हें शिव परमात्मा का ज्ञान ज्ञान मिला। हमने लगभग आज से 1 से 1.5 साल पहले बीके डॉक्टर सुशीला चौधरी जी का एक सत्य अनुभव डाला था, जिसे सुनकर चंदन भाई को ऐसा अनुभव हुआ कि क्या सच में शिव परमात्मा होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे भी उन्हें अनुभव करना है। और वो सत्य अनुभव उनके लिए इस ज्ञान मार्ग के दरवाजे को खोल दिया उस सत्य अनुभव ने। तो चलिए बिना देर किए चंदन भाई से जुड़ते हैं और सुनते हैं कि किस तरीके से चंदन भाई के लिए वो अनुभव एक वरदान साबित हुआ, और किस तरीके से ज्ञान में आने के बाद, परमात्मा से जुड़ने के बाद उनको जीवन में क्या क्या अनुभव हुए। चंदन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भाई जी, जब आपने हमें बताया था कि आप अपना अनुभव हमारे चैनल पे साझा करना चाहते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। और उससे भी ज्यादा खुशी हमें हमें तब हुई जब हमें पता चला कि हमारे ही चैनल के एक वीडियो से आपको परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला। यानी हमारा जो इस चैनल को चलाने का जो मोटिव है, वो यही है कि जन जन तक परमात्मा का सत्य ज्ञान पहुंचाया जाए। लोगों को बताया जाए कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, जागो और उन्हें पहचानो और उनके बनो। तो जब आपके लिए हमारे चैनल का एक वीडियो वो काम कर गया ना, तो ऐसा लगा कि जैसे हमारा मोटिव पूरा हो गया। हम इतने समय से सत्य अनुभव की जो सीरीज बना रहे हैं, उसका एक अनुभव के बारे में जब आपसे पता लगा, तो दिल को बहुत बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगी कि आज आपको जो भी लोग सुन रहे हैं, आप उन्हें डिटेल में अपना पूरा अनुभव सुनाएं कि कैसे आपकी ज्ञान की जर्नी शुरू हुई और फिर क्या क्या आपके जीवन में अनुभव हुए शिव बाबा के। अब दीदी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पहले से ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में मालूम था। लेकिन मैं उसको एक सिर्फ संस्था समझता था, सोचता था एक अच्छी मोटिवेशनल संस्था है जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जहाँ पे सत्कर्म का ज्ञान सिखाया जाता है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, इस्कॉन हुए, जैसे गायत्री परिवार हुआ, इस तरह का ये भी एक संस्था है जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। मगर पिछले साल अक्टूबर में जब आपका ये वीडियो आया था डॉक्टर सुशीला चौधरी का, उस वीडियो को देखने के बाद अचानक से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मुझे शिव बाबा का सत्य ज्ञान मिला। और वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था बाबा के ज्ञान में आने का। और ये जब वीडियो मैंने देखा तो मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में घूम रहा था कि क्या शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप में होते हैं, उनका वो निराकार है जैसा उस वीडियो में बताया गया था। तो मुझे उस वीडियो से इतना ज्यादा मतलब मेरे अंदर तक वो वीडियो अंदर तक मेरे मन में समा गया ना, कि मेरे को वो चीज दिमाग से निकल ही नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसे कैसे हुआ। तो उसके बाद से तो बाबा मेरे को लगा कि मेरे लिए ही वीडियो वो आपके माध्यम से निकलवाए हैं। तो क्योंकि वीडियो शायद 8 या 10 दिन ही हुआ था या 5 दिन हुआ था और मैंने उसको देखा था। तो जब उसका टाइमिंग मैंने देखा कि इसी समय बाबा निकलवाए हैं और उस वीडियो से मुझे पकड़े हैं आके, चुने हैं, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और उस वीडियो में जब मैंने देखा तो उसके बाद 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में घूम रहा था कि बाबा सही में ऐसे होते हैं क्या, जो परमात्मा है वही शिव बाबा, वही भगवान है। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं आप ही के एक वीडियो में देखा था कि बाबा को बोलने से अमृत वेला कि सोने समय कि आप बोलिएगा कि बाबा हमको अमृत वेला उठा दीजिएगा ना, तो बोलने से बाबा अमृत वेला में उठा देते हैं। तो मेरे शादी को भी 10 साल हो गए हैं और पहले जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं बिना अलार्म के कभी उठ ही नहीं पाया। तो उस दिन बाबा के 2 दिन तक जब आपका उस वीडियो को दिमाग में मेरा मंथन चलते रहा, तो मैं जब सोने गया तो सोने के समय अचानक से याद आया कि बाबा को बोल के देखता हूँ, एक्सपीरियंस करके देखता हूँ क्या सही में बाबा उठाते हैं। तो एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने रात में बोल के सोया कि बाबा मुझे भी अमृत वेला उठाइएगा ना। सुनते हैं कि जब सब कोई बोल के सोता है तो आप उठा देते हैं। ऐसा सोच के मैं बोल के बाबा को सोया। कोई अलार्म नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था। सोने का समय मेरा 11:30 से पौने 12 के आसपास में मैं सोने गया था। 3:13 में नेक्स्ट डे सुबह सुबह 3:13 में अपने आप आंख खुला।
आंख खुला तो मुझे लगा कोई आवाज भी नहीं आया ना, मुझे बाथरूम जाना है, तो फिर अचानक से मेरा नींद कैसे खुला। मैं मोबाइल में टाइम देख रहा हूँ 3:13। मुझे डाउट हुआ कि बाबा को बोले हैं, लगता बाबा उठा दिए। फिर मैं उठ के बाहर गया। बाबा का फोटो लगा हुआ है मेरे हॉल में, घर के हॉल में। वहां पे ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का फोटो लगा हुआ था, उनको देखा 5 मिनट, फिर बैठ के यूट्यूब में कमेंट्री लगा के योग किया, अमृत वेले। दिन भर बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहा था, आंख में नींद था ही नहीं, दिन भर में एक बार भी नींद नहीं आया, आलसपन कुछ भी नहीं लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर रात में नेक्स्ट दिन जब आया सोने के लिए, तो उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, तो 12:30 बजे मैं सोने आ रहा था, तो मुझे लगा कि आज तो सवेरे उठाऊं, फिर भी बाबा को बोल के देखता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह उठने से। फिर बाबा को बोला, बाबा कल भी अमृत वेला उठा दीजिएगा ना। बहुत प्यार से, दिल से, मन से बोल के मैं सो गया, एकदम निश्चिंत होके। सोने के बाद फिर अगला दिन 3:14 अपने आप आंख खुल गया। देख रहा हूँ 3:14 हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा फिर आज कैसे हुआ। मेरे एक नेचर है ना कि दीदी, जब भी मैं कभी भी कोई भी बात को देखता हूँ, समझता हूँ, चाहे लौकिक की बात हो, चाहे कोई प्रैक्टिकल लाइफ का, चाहे किसी मैटर पे भी कोई बात हो, बिना 4-5 तरफ से क्रॉस चेक किए मैं किसी चीज पर यकीन नहीं करता हूँ, किसी चीज पर कंफर्म नहीं होता। मेरा कंफर्म होके करने का मेरा स्वभाव है, नेचर है, वो संस्कार बना हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, ये बाबा को बोले हैं उसी लिए बाबा उठाए हैं, कि मेरा ऑटोमेटिक किसी वजह से नींद टूट गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन भी उठा, फिर वो सही हो कि अपना दिन भर फ्रेशनेस, एक बार भी दोबारा नींद नहीं आया मुझे। फिर तीसरा दिन मुझे मेरे गल्ला किराना का रिटेल दुकान है, तो दुकान में थोड़ा भीड़ भाड़ था, तो उस दिन दुकान से आने में भी देर हो गया। फिर अकाउंट्स करने के बाद, अकाउंट्स करते करते मैं टीवी में कोई फिल्म वगैरह देख रहा था, तो देखते देखते मुझे देर हो गया। जब मैं सोने आया, उस समय 1:15 बज रहा था। तो 1:15 बजे सोने आया, तो जब बेड में आया तो अचानक याद आया कि आज भी बाबा को बोल के देखता हूँ। फिर लगा कि 1 बजे सो रहा हूँ, 3 बजे उठना पॉसिबल तो है नहीं, फिर वैसे नींद से तबीयत खराब हो जाएगा, नींद पूरा नहीं होगा शरीर को। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, बोल के देखता हूँ ना, अच्छा तो बहुत दिन भर लग रहा था, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। बोले, बाबा कल भी उठा दीजिएगा ना, ऐसे बोल के मैं फिर सोया। अगला दिन सुबह में फिर 3:13 फिर आंख खुल गया। अब मुझे डाउट मेरा बढ़ने लग गया कि जरूर ये परमात्मा शिव बाबा को ही बोल रहा हूँ, वही शिव बाबा ही उठा रहे हैं, जो मैंने वीडियो में सुना था सुशीला चौधरी, डॉक्टर सुशीला चौधरी के मुख से, वही परमात्मा ही है, वही बोल रहे हैं, मैं उन्हीं को बोलता हूँ और वही उठाते हैं। अब मुझे डाउट बढ़ गया था, तीसरे दिन भी वैसे ही हुआ। अब तो उसके बाद फिर चौथा दिन भी सेम टू सेम घटना हुआ। उस दिन 1:30 बजे सोने आया, फिर 3 बजे उठ गया। 4 दिन होते होते मुझे अब क्रॉस चेक करने का लगा कि अब क्रॉस चेक करना होगा, ये परमात्मा नहीं है, मेरे मेरे को मन में ऐसा फील हो रहा है। कभी भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऐसा होता है, जितने बजे सुबह उठता हूँ उतने ही बजे हर दिन उठने का आदत होता है। आप 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, तो लगातार मुझे 3:10 में नींद टूट रहा है, तो इसी तरह ये ऑटोमेटिक बॉडी का सिस्टम है, उस तरह से मैं उठ रहा हूँ। परमात्मा वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा अंदर से। तो अगला दिन मैंने जानबूझ के ट्राई करने के लिए, मैंने बिना बोले, याद था मुझे बोलना है, लेकिन रात में बिना बोले चुपचाप आके सो गया। ये आज नहीं बोलूंगा तो कल भी मुझे 3:15 18 मिनट में नींद टूट जाएगा। लेकिन अगले दिन मुझे नींद टूटता है 7:15 बजे, उसके पहले आंख खुला ही नहीं। तो मुझे आश्चर्य लगा कि आज नहीं बोला हूँ, कल रात में नहीं बोला था इसीलिए नहीं उठा, ऐसा कैसे हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, अभी कुछ नहीं है, वो 2 3 4 दिन से लगातार सुबह सुबह उठ रहा था, इसीलिए आज भी, मतलब नींद पूरा नहीं हुआ था इसलिए लेट हुआ है। अभी 3 4 दिन तक, अभी रोज 7:15 8 बजे तक नींद टूटेगा ना, तब नींद मेकअप होगा, तब फिर ठीक होगा। तो कल भी बोलूंगा भी ना अगर बाबा को उठाने, तब भी कल मुझे 7:15 8 बजे ही नींद टूटेगा। अगले दिन मैंने जानबूझ के बाबा को बोला कि बाबा अमृत वेला उठा दीजिएगा ना। मैं ट्राई कर रहा था, मैं क्रॉस चेक कर रहा था, बाबा की कृपा को, बाबा के टचिंग को मैं क्रॉस चेक कर रहा था। तो मैंने बोला, बाबा आज भी उठा दीजिएगा ना। अगले दिन फिर 3:15 बजे उठ गया। अब मुझे डाउट होने लगा कि मैं बोलता हूं तो उठता हूं, नहीं बोलता हूं तो नहीं उठता हूं। फिर नेक्स्ट डे मैं नहीं बोला, फिर मुझे 8 बजे नींद खुला। अगले दिन फिर मैं बोला, फिर मुझे 3:10 में आँख खुला। अब मुझे पूरा कंफर्म हो गया था कि परमात्मा मेरे रूम में आके मुझे उठाते हैं, इतना मेरे को अब कंफर्मेशन हो गया था। ये 5 7 दिन लगातार इस तरह चलते रहा। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, वो दिन था 18 अक्टूबर 2023। उस दिन भी रोज की भांति बाबा मुझे 3:13 में उठाए। मैं उठा, हाथ पैर धोया और हॉल में गया। हर दिन की भांति मैंने सिर्फ कीपैड खोला था, मोबाइल के फ्लिप कवर को हटा के सिर्फ कीपैड खोला। कीपैड खोलने के बाद मैंने देखा उसमें टाइम 3:13 हो रहा है।
मैं बाहर गया, हाथ पैर धोया और उसके बाद मोबाइल को हाथ में पकड़े पकड़े बाबा के पास गया वहां पर हॉल में, और बाबा के फोटो के सामने वहां पे जाके मैं डेली की तरह 5 मिनट तक शिव बाबा को कंटिन्यू देखा। ब्रह्मा बाबा का फोटो भी नीचे में हाथ फैलाया वैसे वाला फोटो था, लेकिन मैं उनको नहीं देखता था, सिर्फ ऊपर में शिव बाबा को ही देखता था। तो शिव बाबा को देखा 5 मिनट। 5 मिनट कंटिन्यू देखने के बाद अचानक से हो इस तरह की अचानक से साउंड वॉल्यूम आवाज आने लग गया। मुझे अंदर से इतना डर लगा, इतना डर लगा, चारों तरफ मोहल्ला में सब तरफ घर में सब तरफ लोग सोए हुए हैं, कहीं ना बाहर कोई रोड में कोई कुत्ता बोलता है वैसा भी कोई आवाज नहीं, कहीं पर कोई जानवर का आवाज नहीं, कहीं कोई लोग उठे हुए नहीं है। ये अचानक से ये तेज आवाज कहाँ से आने लगा? मेरे पैर के अंगूठे से लेके सर तक के नाखून तक सब तरफ रोमा पूरा डर से सिहर गया, एकदम खड़ा हो गया, रोमांच एकदम। मुझे इतना डर लगने लगा ना कि आवाज आ कहाँ से रहा है। ये तो मैं जान रहा था कि बाबा मुझे 8-10 दिन से रोज उठा रहे हैं, मगर ये साउंड जो सुना ना, मैं इतना अंदर से डर गया। 1 मिनट तक घबराहट के बाद अचानक मेरा ध्यान मेरे फोन की तरफ गया। मेरे बाएं हाथ में मेरा फोन रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था मैंने। मैंने देखा तो फोन को, तो देखा फोन में अचानक से यूट्यूब कीपैड खुल गया, अपने आप लॉक कीपैड का खुल गया है, आप यूट्यूब लगा हुआ है, और यूट्यूब में परमात्मा शिव बाबा का भजन जो है सो शुरू हुआ है यूट्यूब में। मुझे ये सोच के आश्चर्य लगा कि मैंने तो कीपैड खोला ही नहीं, फिर कीपैड अपने आप खुला कैसे, यूट्यूब लगा कैसे, बाबा का ही भजन क्यों बजने लगा? तब मुझे यकीन हो गया कि बाबा मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहीं पे मुझे उठाने के साथ साथ आज ये कीपैड खोल करके ये बाबा अपना गाना भी बजाए हैं। फिर मैंने स्विच ऑफ किया, मैंने मोबाइल को पॉज किया, मोबाइल को वहां डाइनिंग टेबल के चेयर पे रखा। उसके बाद से फिर परमात्मा शिव बाबा को कंटिन्यू देखना शुरू किया। उस समय 3:20 हो रहा था। 3:20 से 3:40 तक कंटिन्यू मैं बाबा को देख रहा था, मुझे पता नहीं, लेकिन जब दोबारा 3:20 में मैंने मोबाइल पॉज करके बाबा को देखना शुरू किया, शिव बाबा के ज्योति स्वरूप को, तो अब मुझे ज्योति स्वरूप में जैसे दीपावली में जो दिया जलता है, तो दिया में जो आग का जो लौ जो ऐसे से हिलता है, हल्का हल्का लहराता है हवा में, उस तरह से वो शिव बाबा का ज्योति बिंदु जो स्वरूप बना हुआ था, जो पोस्टर लगा हुआ था मेरे हॉल के कमरे के दीवार पे, उस ज्योति स्वरूप शिव बाबा के उस फोटो में वो ज्योति रूप में वो हिलने लगा, और वो साउंड, वो जो लाइट जो है वो मूव करने लगा। और लगातार पांच मैंने लगातार इधर दाहिने, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, वो राइट मूव करने लगा, कभी राउंड सर्कल में मूव कर रहा था। तो कंटिन्यू मैं देख रहा हूं, मुझे इतना समझ में आ गया था कि परमात्मा शिव बाबा मुझे साक्षात्कार अपना करा रहे हैं। और मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन मेरी दोनों आंखों से कंटिन्यू इतना स्पीडली पानी गिर रहा था कि उतना स्पीडली कोई बहुत तेजी से रोता है तब भी उतना स्पीड से पानी नहीं गिरता, मेरे आंखों से तेजी से पानी दोनों आंख से गिर रहा था। जबकि मैं सेंटिमेंटल भी नहीं हुआ था, मैं लगातार एक टक बाबा को देख रहा था, एकदम स्टेचू की तरह, मूर्ति की तरह। 20 मिनट के बाद अचानक से मेरा होश टूटता है। मैं घड़ी देखता हूँ, 3:40 हो गया। मैं 3:20 में यहाँ पर मोबाइल पॉज किया था, वो मुझे याद था। तब मुझे समझ में आया कि 20 मिनट से मैं कंटिन्यू बाबा को देख रहा हूँ। और जब बाबा को मैं देख रहा था ना कंटिन्यू, मुझे यकीन हो रहा था कि बाबा मुझे साक्षात्कार करा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे भक्ति मार्ग में सुनते हैं ना कि भगवान दर्शन दिए तो कोई मांगता है मुझे ये वर दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो कर दीजिए। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ एक ही बात आया, क्योंकि 8-10 दिन से बाबा मुझे उठा रहे थे, तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ा हुआ था कि परमात्मा मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे रोज आकर उठाते हैं। तो मैंने बाबा, सिर्फ उस समय ज्योति बिंदु को जो लगातार बाबा का साक्षात्कार कर रहा था, मैंने खाली इतना ही मन में मेरे मन से निकला कि हे बाबा, मुझे इसी रूहानी नशे में चूर रख करके बेफिक्र बादशाह बना दीजिए। ये बात मेरे मन से सिर्फ निकला था। और जब मेरा होश टूटा तब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पूरा पेट मेरा भींगा हुआ है, पूरा टी शर्ट मेरा पूरा भींगा हुआ है, और मेरे आंख से कंटिन्यू पानी उस समय भी गिर रहा था। फिर मैं बहुत कंट्रोल करके अपने पानी, आंख के पानी को रोका। मुझे ये नहीं, पहले भी मैं भक्ति मार्ग में जब भी भगवान के सामने बैठता था, माता रानी के सामने बैठता था, कभी भी अपना दुख दर्द बोलता था उनसे, तो मैं रोता था। रोने के समय मैं सेंटिमेंटल भी हो जाता था। और सेंटिमेंटल होने के दौरान में मतलब सर्दी जैसा होना, कफ आना, नाक में थोड़ा सुरसुराहट होना, ये सब कॉमन बातें थी। लेकिन उस समय जब मैं 20 मिनट तक मेरे आंखों से आंसू गिरा, ना तो मैं सेंटिमेंटल हुआ, ना मैं कुछ तरह का मतलब मुझे कोई इमोशनल कुछ वैसा फीलिंग हो रहा था। सिर्फ बाबा को देखकर एकदम रूहानी नशा छाया हुआ था। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि बिना सेंटिमेंटल हुए मैं रोया कैसे और मेरे आंखों से इतना पानी गिरा कैसे।
और फिर 20 मिनट के बाद फिर मैंने मुझे होश टूटा। उसके बाद से वो ज्योति बिंदु जो मूव हो रहा था वो मूव होना बंद हुआ। फिर मैं मोबाइल लेके कमेंट्री, योग कमेंट्री लगा के डेली की भांति योग किया। और इतनी बड़ी मन चमत्कारिक अनुभव होने के बाद भी मैंने घर में किसी को ये बात बताया नहीं कि मुझे ऐसा ऐसा सुबह में हो रहा है, डेली उठाते हैं बाबा, और आज मुझे बाबा साक्षात्कार कराएं। ये भी मुझे, मैंने किसी को, मम्मी को और भाई को, जो कि बाबा के ज्ञान में 4-5 साल से चल रहे हैं, मैंने उन्हें भी ये बात बताया नहीं। और मैं उसके बाद से रोज की तरह फिर अपना उठने लगा। तो ये मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा अनुभव रहा था बाबा के साक्षात्कार का और बाबा के टचिंग का। और इसी से मेरा, इसी समय अक्टूबर 2023 से ही मुझे परमात्मा का टचिंग मिला। और मैं सेंटर में जाके कोर्स भी नहीं किया हूँ, और ना ही कभी भी मैंने वहां पे मतलब उनके पढ़ाई को कुछ पढ़ा। सिर्फ एक वीडियो देखने से और बाबा का चमत्कार लगा मेरे पास आके, बाबा मुझे पकड़ लिए हैं और कंटिन्यू मुझे ये टचिंग होने लगा, बाबा का अनुभव होने लगा। लगा बाबा मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे हर समय मेरे मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरे दिल की हर बात में जो सोचता हूँ वो देखते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ अनुभव। उसके बाद से 1 साल में दौरान तो मुझे लगा कि बाबा अनुभव की झड़ी लगा दिए। इतना अनुभव, इतना टचिंग देने लगे, इतना टचिंग देने लगे कि मतलब कितना बयां करूं, बयां करते करते दिन खत्म हो जाएगा लेकिन टचिंग खत्म नहीं होगा, इतना टचिंग करने लगे। और ऐसा टचिंग होता था कि मतलब लगता था मुरली के माध्यम से तो बाबा मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे सामने सम्मुख बैठ के बात कर रहे हैं। ये मेरा लगातार मेरे साथ अनुभव रहा। अब उसके बाद में जो कुछ खास अनुभव है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट में चलते चलते मैं अनुभव शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लास्ट में अभी रिसेंटली मेरी माता जी का निधन हुआ है और मैं उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। 1 तारीख को मेरे सुबह सुबह मेरी मम्मी का ब्रेन स्ट्रोक आया था। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मैं तुरंत हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में उनका तुरंत इमीडिएट डॉक्टर ऑपरेशन बोले, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन होने के बाद 1 तारीख को ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था शाम को। 2 तारीख को बाबा मुझे मुरली में हर बार की तरह जिस तरह बात करते हैं, 2 तारीख को मुझसे बात करके बोले कि बच्चे फिक्र मत करना, आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर लेती है, सब एक्टर्स का पार्ट एक पीरियड बना हुआ है। इस तरह बोले ना तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि बाबा ये बोल रहे हैं इसका मतलब मम्मी नहीं रहेगी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मम्मी ठीक थी, मम्मी अभी होश नहीं आया था। मम्मी को डॉक्टर बोले कि अभी तक होश आना चाहिए था, होश नहीं आया। उसके बाद डे बाई डे मम्मी का हेल्थ जो है सो मैंने पोजीशन जो है सो डाउन होने लगा। मुझे बाबा की बात याद आने लगी। बाबा ये भी बोले एक सेकेंड दिन, फिर अगला दिन 3 तारीख को बाबा बोलते हैं, 3 अक्टूबर 2024 को, कि जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो एक काल के को देख करके दुखी नहीं होते हैं, वो हर बात में अपना कल्याण समझते हैं। मुझे वो भी लगने लगा कि बाबा तो कंफर्म कर रहे हैं कि मम्मी नहीं रहेगी। और मम्मी का डॉक्टर भी वहां रिपोर्ट दे रहा है कि अब आगे पोजीशन ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे लगा कि बाबा जब मम्मी नहीं रहेगी तो फिर उनको रोक के क्यों रखे, उनको क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तब बाबा मुरली में मुझे जवाब देते हैं कि बच्चे कर्मों का हिसाब किताब समझ के सहज होकर के अचल स्थिति में कर्म के हिसाब किताब को चुकता करो। मुझे समझ में आ गया, मुझे हॉस्पिटल में बिल चुकता करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। मैं बोला बाबा जो आपका आदेश मैं वैसे ही करूंगा। मैं हॉस्पिटल में बिल चुकता करते रहा। फिर 8 तारीख की सुबह में बाबा मुरली में बोले कि बच्चे शरीर आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है, तुम लोग उसके पिछाड़ी खर्चा करते रहते हो, ऐसा कर ये करते हो, ये सब गलत है। और इसमें ये सांप को देखे हो केचुली छोड़ते हुए, जब सांप केचुली छोड़ता है तो उसका केचुली का क्या काम। आत्मा जब शरीर छोड़ के निकल गई तो वो तो खाल बच गया, उसके पीछे तुम लोग खर्चा क्यों करते रहते हो, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी है। तो बाबा की मुख से बात सुन के मैं अंदर से बहुत डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी तो अभी लाइफ में है, तो अभी तो हॉस्पिटल में जिंदा है, तो फिर अभी बाबा ऐसे बोल रहे हैं मैं कैसे खर्चा रोक दूं। क्योंकि बाबा अब तक जो बोलते आए हैं वो सही होते आया है। 2 तारीख को ही, 1 तारीख को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 2 तारीख को बोले थे कि मम्मी नहीं रहेगी, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, तुमको ज्यादा फिक्र नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। तो बाबा का तो आदेश तो मैं फॉलो करते ही आ रहा हूँ, हमेशा उनकी बात को मानते ही आ रहा हूँ, उनके श्रीमत पर चलते ही आ रहा हूँ। लेकिन ये बाबा बोल रहे हैं तो अब मम्मी अभी वहां पे हॉस्पिटल में इलाजरत है, अभी मम्मी के प्राण बचे हुए हैं, तो मैं कैसे वो इलाज को रोक के बोल रही हूँ कि नहीं मैं अब और एफोर्ड नहीं करूंगा, मैं और खर्च नहीं करूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। लेकिन बाबा का ऑर्डर था, तो मैं फिर जब हॉस्पिटल जा रहा था, जाते जाते मैं बाइक पे बाबा को बोला कि बाबा अगर मम्मी का प्राण लेना है, अगर उनका टाइम पूरा हो चुका है तो आप लीजिए ना, आप डिक्लेयर कीजिए ना, मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा।
मैं कैसे जाके वहाँ हॉस्पिटल बोल दूंगा कि मुझे और खर्च नहीं करना है, मुझे और इलाज नहीं करवाना है, और फिर मैं मम्मी का इलाज रोक दूंगा, फिर उससे मम्मी का प्राण चला जाए। तो इतना बड़ा तो कलंक न मैं ले सकता हूँ, न मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं मम्मी के साथ ऐसा करूं। अगर प्राण लेना है, आप प्राण के मालिक हैं, आपको जो मर्जी आप करिए, आपको प्राण लेना है, आप बोल दिए हैं तो आप प्राण ले लीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि मम्मी नहीं रही। ऐसा सोच के मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पे हॉस्पिटल में मम्मी का मुख से ऐसे जीभ ऐसे बाएं तरफ में इस तरह से निकला हुआ था। वो चीज मैंने 8 तारीख को देखा, लेकिन मम्मी का सांस चल रहा था। तो मैंने बोला भी वहां के डॉक्टर को कि आपका मम्मी का जीभ निकला हुआ है, तो वो लोग टेप वोप वगैरह लगा के उसको ना बंद करने की पूरी कोशिश किए हुए थे कि टेप से मतलब मुंह अंदर, जीभ अंदर चला जाए, लेकिन वो जीभ अंदर जा नहीं पाया था, थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा निकला हुआ था। मुझे देख के डाउट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने बोला तो बोला नहीं, मोमेंट शरीर में नहीं है, इसलिए जीभ कटेगा नहीं, चिंता मत कीजिए। इतना वो लोग बोले। जीभ मम्मी का देखा तो मैं मम्मी का नब्ज पकड़ने गया, क्योंकि हर दिन दाहिना हाथ का मैं नब्ज चेक करता था। तो मैं नब्ज चेक करने के लिए जैसे मम्मी के पास हाथ में वहां गया, तो वहां पर नब्ज की जगह पर इतना बड़ा सा एक रुई का टुकड़ा लगा के टेप मारा हुआ था, और उसमें कोई भी पाइप जुड़ा हुआ नहीं था, जैसे कोई ग्लूकोज का कोई दवा का जो पाइप चला हुआ रहता है, चलता है, वैसा कोई उसमें कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं था। मैं सोचा भी कि यहाँ पर रुई क्यों लगाया हुआ है, नब्ज पकड़ने में बन नहीं रहा है, रोज तो मैं पकड़ता था, आज नहीं पकड़ने बन रहा है। ये 8 तारीख की सुबह की बात मैं बोल रहा हूँ। 8 तारीख के सुबह में ही बाबा मुरली में बोले थे कि शरीर छोड़, आत्मा छोड़ देती है शरीर, तुम लोग उसके पिछाड़ी खर्चा कर। मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैं वहां से निकला। तो वहां से निकलने के बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करूं। बाबा का आदेश आया है कि मैंने अपने भाई से बात किया कि ऐसा सा बात है, क्या करूं नहीं करूं। फिर बहुत मन को कड़ा करके मैंने वहां गया, और वहां जा करके मैं डॉक्टर से बोला कि मैं और अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, मेरे पास अब पैसे और नहीं है। तो डॉक्टर साहब वहाँ के बोले हॉस्पिटल के कि ठीक है, तो आप बोलिएगा तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में भिजवा दूंगा वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस से। तो कल भिजवा देते हैं सुबह सुबह। तो हम बोले हाँ ठीक है, कल सुबह भेज दीजिए। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? बोले हम सरकारी में ले जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में बिल नहीं लगेगा। मैंने ना मन में सोचा कि बाबा मना किए हैं कि और तुमको खर्च नहीं करना है, तो बाबा का जो आदेश है उसको पूरा करेंगे। इसीलिए हम वैसा सोचे और वहां पर जाके डॉक्टर को बोले। डॉक्टर भी मान गए, बोले ठीक है कल सुबह में भेज देता हूँ, सुबह ले जाइए, सुबह अच्छा रहेगा, वहां पर बेड उड आपको आसानी से सरकारी में मिलेगा, नहीं तो बहुत पैर भी लगता है। सुबह में थोड़ा कोशिश करके हम लोग भी बेड दिलवा देंगे। हम भी सोचे चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए। और जब उसके वो बात डॉक्टर को बोल करके शाम के समय हम लोग निकले थे वहां से, तो अंदर से बहुत रो रहा था मैं कि मैं मम्मी को क्या कर रहा हूँ, जीते जी मम्मी को यहाँ से हटा रहा हूँ, उनका इलाज रोक रहा हूँ, पता नहीं वहाँ सरकारी में कैसा इलाज होगा, बचेगी कि नहीं बचेगी। और मैं माथे पर ये कलंक ले लूंगा कि भाई मम्मी को ठीक रहते पड़े मैं वहां से हटा दिया। सोच के मैं वहां गया। रात में फिर घर आया, वहां पे वेंटिलेटर वाले आईसीयू में वहां पे रात में रुकने नहीं देता था, मैं घर आ गया था। फिर सुबह सुबह अगले दिन सुबह में 9 तारीख के सुबह में 4 बजे आसपास मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, और आपकी मम्मी का सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो टीपीआर दिए हैं, तो आप आ जाइए एक बार हॉस्पिटल में। मैं हम लोग तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल में। जब तक वहां पहुंचे तब तक बोला कि थोड़ा देर पहले प्राण निकल गया है। तो जब मैंने मम्मी का डेड बॉडी को देखा, तो मम्मी का जीव उसी तरह निकला हुआ था जैसे एक दिन पहले मम्मी का मैंने जीव निकले हुए देखा था। तो जीव देख करके मुझे बाबा की मुरली का पूरा बात जो है ना, कि बाबा क्यों मेरे को बोले थे। बाबा एक्चुअली डिक्लेयर कर चुके थे, प्राण जा चुका था, इसीलिए बाबा बोले कि शरीर, आत्मा शरीर को छोड़ देती है और तुम लोग पिछाड़ी खर्चा करते रहते हो। जब पहले हम खर्चा के लिए पूछे थे तो बाबा वही बोले, कर्मों का हिसाब किताब समझ के अचल स्थिति रहकर चुकता करते जाओ बिल को। तुम चुकता कर रहे थे, 2 दिन बाद बोले, तो दूसरे तीसरे दिन के बाद बोलते हैं कि तुम लोग व्यर्थ में खर्चा कर रहे हो। जैसे ही मम्मी का प्राण निकला, बाबा हमको सीधे सीधे मना कर दिए खर्चा बंद करो। और हम लोग वहां से शिफ्ट करने बोल दिए, तो हॉस्पिटल वाले देखे कि अब यहाँ से शिफ्ट करके ये लोग सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहां मृत घोषित हो जाएगी, तो उनका स्कैम का खुल जाएगा। तो इसीलिए वो लोग क्या किए, 8 बजे 9 बजे सुबह शिफ्टिंग का बात था, सुबह 5 बजे 4 बजे ही मुझे बुलाए, बोले 5 बजे इनका प्राण निकल गया है। शिफ्टिंग के पहले वो लोग मृत घोषित कर दिए। जब मृत बॉडी को देखे मम्मी का, जब जीव को उस पोजीशन में देखे, मुझे पूरा, फिर मुझे वो हाथ में जो रुई लगाए हुए थे नब्स के जगह पे, वो बात भी मुझे पूरा क्लियर हो गया।
तो मुझे बाबा की एक एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि बाबा क्या बोल रहे थे, क्यों मुझे एक दिन मैं बाबा को बहुत बोला था कि बाबा आपको डिक्लेयर करना है, आप डिक्लेयर कीजिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं डिक्लेयर करने, प्राण लेना है तो आप निकालिए, आप ले ले रहे- प्राण मम्मी का बचा हुआ है, हमको बोल रहे खर्च बंद कर दो। तो ये जब हुआ तो फिर मुझे समझ में आया, और बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया कि बाबा ने मुझे एक बड़े स्कैम से बचाया। नहीं तो हो सकता है हॉस्पिटल वाले 3 4 दिन 5 दिन अभी और रख के बिल खड़ा करते, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब आईसीयू का बिल डेली बन रहा है, तो वो लोग अभी और पैसा टालने के लिए मुझे करते हैं। बाबा ने मुझे उससे बचाया, जितना मेरा कर्जा होगा पूर्व जन्म का उतना तक मैंने हॉस्पिटल में भरा। जैसे कर्जा चुकता हुआ बाबा प्राण निकाल दिए, प्राण निकालने के बाद तुरंत बोल दिए तुम लोग खर्चा बंद कर दो। इस तरह से बाबा जो मुझे इधर 8 9 दिन जो गाइडेंस दिए हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और 10 तारीख को 9 तारीख को मम्मी का अंतिम संस्कार किए थे। उस दिन मैं सुबह में मुरली नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही बॉडी लेने चला गया था। रात में सोने समय जब मैं मुरली पढ़ा तो उस दिन बाबा बोले कि बड़ी सी बड़ी बात को बाप की आज्ञा समझ के हंसते और मुस्कुराते हुए सहन करने में तुमको मैं स्पेशल शाबाशी देता हूँ, स्पेशल मार्क्स देता हूँ। और मैंने दाह संस्कार के समय भी मेरे घर में भी कोई नहीं रोए थे, बाबा के ज्ञान के कारण, बाबा के टचिंग के कारण इतना अनुभव था कि सब लोग वहां आए, सबको ये आश्चर्य लगा कि ये लोग माँ से इतना प्रेम करते थे चारों भाई, लेकिन कोई घर में रो नहीं रहा है, अर्थी उठा। हम मुस्कुराते हुए मम्मी का सब अंतिम संस्कार किए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था मम्मी से, फिर भी एकदम मुस्कुराते हुए सब कुछ किए। और उसको देख के सब लोग आश्चर्यचकित भी रहे। सेंटर की दीदी लोग भी आई थी, वो लोग भी बोले आप लोग इस तरह के कार्यक्रम में बहुत गए होंगे, लेकिन इस तरह से माँ के चारों भक्त हैं, लेकिन कभी भी किन्हीं की आंखों में अभी तक आप आंसू नहीं देखे, ऐसा आपको जल्दी कहीं नहीं दिखने मिलेगा। ये बाबा का कृपा है, बाबा का ज्ञान का प्रभाव है। तो आसानी से हम इस दुख को आसानी से झेल गए, आसानी से इसको सहन कर पाए हैं, और आज स्टेबल स्थिति में है, तो बाबा की कृपा से है, बाबा के ज्ञान से है, उनके लाड प्यार और दुलार से है, जो लगातार मुझे प्यार कर रहे हैं, लगातार मुझसे बातें कर रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि मम्मी कहीं गई है, मम्मी तो बाबा के पास गई हुई है। बस ये सोच के मुझे आत्मा को बहुत शांति मिल रही है। बस यही मैं अपना अनुभव, अंतिम अनुभव जो रिसेंटली हुआ था, इसके साथ मैं अपना का अनुभव समाप्त कर रहा हूँ। दीदी ओम शांति, ओम शांति, ओम चंदन भाई, शांति। आपकी ये जो जर्नी थी पूरी 1 साल की, 1 साल में आपको इतने प्यारे अनुभव हुए, ऐसी अनुभूतियां हुई, बाबा से इतनी जो टचिंग आपको मिली। कई बार हम कई सालों से जब बाबा के साथ जुड़े होते हैं तब भी हम इतना अपने आप को बाबा के साथ क्लोजली एसोसिएट नहीं कर पाते जितना अपने आप को आपने सिर्फ 1 साल में बाबा से इतना जोड़ लिया। इतनी गहराई से आपने उनको समझा, वो आपके साथ इतनी डीपली एसोसिएट हो गए कि आप उनके हर इशारे को समझने लगे, मुरली में आए पॉइंट्स को, मुरली में आए वरदान को, हर एक लाइन को आपकी बुद्धि ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जैसे कि मक्खन समा जाता है ना, वैसे। तो इसीलिए शायद कहते हैं ना कि बाबा का ज्ञान कोटों में कोई और कोई में भी कोई को ही समझ में आता है। आप उसी कोटों में कोई वाली आत्मा थे जिन्होंने बाबा के ज्ञान को इतने पक्के रूप में धारण किया। और कई बार जब आपके जीवन में टेस्ट आए, जैसा भी आपका रिसेंट आपने बताया कि आपकी माता जी जिनसे आप लोग बहुत, चारों ही भाई बहुत गहराई से प्यार से जुड़े थे, माँ के साथ तो एक बच्चे का हमेशा नाता बहुत ही दिल से करीब से जुड़ा होता है। जब उस जननी को, माँ को जब हम छोड़ते हैं तो चाहे हम कितने भी ज्ञान में हो, मन कहीं ना कहीं भारी हो जाता है। पता होता है कि आत्मा की यात्रा है, आत्मा को आगे बढ़ना ही है, लेकिन वो जो संबंध, वो जो मोह, वो जो प्यार है ना, वो उस समय पे फीका पड़ जाता है। लेकिन आपके केस में आप भाइयों ने ये चीज को प्रूव कर दिया कि बाबा के ज्ञान को आपने केवल सुना नहीं है, उसे जीवन में उतारा है, उसे धारण करके उसके एग्जाम्पल बने हैं। और वाकई में मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि आज मैं साक्षात आपके सामने बैठकर रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ, आपके अनुभव की एक एक लाइन को बहुत गहराई से सुनती गई, समझती गई। और मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था आपका अनुभव सुनने में। मुझे भी कई बार प्रेरणा मिल रही थी कि आपके अनुभव से कई सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिल रही थी। इस चैनल पे जब मैंने इस अनुभव की सीरीज को शुरू किया था, जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले अनुभव शायद ही किसी चैनल पे आते थे। और मैं भी उससे पहले, ना तो बाबा का मुझे कोई परिचय था, ना मेरे घर वाले थे ज्ञान में, मेरा पूरा परिवार ज्ञान में है, लेकिन मैं कभी बाबा से इतने अपने आप को नहीं जोड़ पाई। जैसा आपने बताया कि आपके घर में थे लेकिन आपको विश्वास नहीं था, वैसे ही मुझे भी नहीं था। लेकिन 2020 के लॉकडाउन ने बाबा ने मुझे अपना बनाया, और बाबा ने ही मुझे संकल्प दिया था कि इस चैनल को शुरू करो और अनुभवों से सबको मेरी प्रत्यक्षता करो। तो मैंने इस चैनल की शुरुआत अनुभवों से ही की थी। इस चैनल को देखकर ही फिर और चैनलों ने अनुभव दिखाना शुरू किया था।
तो मैं बहुत धन्य मानती हूँ कि मैं भी, बाबा ने मुझे उस काम के लिए चुना। और आज आप जैसे कुछ भाई बहनों के जब अनुभव आते हैं ना, अनुभव तो बहुत से आते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे खास होते हैं जिन्हें सुनकर मन ऐसा प्रेम से भर जाता है, बाबा के प्रति और ज्यादा विश्वास हो जाता है, करीब ले आता है बाबा से कि बस, मतलब क्या बताएं कि इस पूरी संसार की सृष्टि की हर एक चीज एक तरफ और सिर्फ मेरा बाबा एक तरफ। बाबा जैसा ना कोई है, हम्म। ना कोई था, ना कोई होगा। आज इस वीडियो को सुनने वाले जितने भी हमारे बाबा के बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें भी आपका अनुभव दिल से बहुत पसंद आया होगा, ऐसी मैं पूरी अंदर से कामना करती हूँ, क्योंकि मुझे आपका अनुभव बहुत अच्छा लगा भाई जी। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म को चुना अपना अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद। ओम शांति।